क्योंकि हमें इंडिया में क्या लगता है कि आइल्स है क्या? आइल्स सिर्फ़ और सिर्फ़ वीज़ा लेने का एक तरीका है कि वहाँ पे बंदे 6 महीने से, 8 महीने से, 1 साल से, 2 साल से वहाँ पे तैयारी कर रहे थे। यहाँ तक कि उन्होंने सेमेस्टर बना रखे हैं आइल्स के। आइल्स के सेमेस्टर होते हैं कि हाँ जी, वेलकम गाइज़। काफ़ी टाइम बाद मैं एक अच्छी वीडियो बनाने जा रहा हूँ। पता है मेरे को मैं कैसी वीडियो बना रहा हूँ, कैसी नहीं बना रहा, आपको बिल्कुल पसंद नहीं आ रही। तो आज हम बात करने वाले हैं कि जिन बंदों को आइल्स में दिक्कत आती है, उन्हें कनाडा आना चाहिए या नहीं आना चाहिए। तो सबसे पहले हम ब्रेक डाउन करेंगे कि व्हाट इज़ आइल्स। तो आइल्स सिर्फ़ और सिर्फ़ एक मामूली सा इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट है कि आप किसी भी इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री के अंदर अगर आप जा रहे हो तो आप वहाँ पे इंग्लिश बोल पा रहे हो, नहीं कर पा रहे। क्योंकि हमें इंडिया में क्या लगता है कि आइल्स है क्या? आइल्स सिर्फ़ और सिर्फ़ वीज़ा लेने का एक तरीका है। बट यहाँ पे 3 महीने रहने के बाद में मैंने क्या सीखा है, मैं आपके साथ में वो सब शेयर करने जा रहा हूँ कि जब आप यहाँ पे लैंड हो जाते हो, उसके बाद आपको अगर हेल्प भी लेनी तो भी आप इंग्लिश में लोगे। कि आई वॉज़ इन अम्बाला ड्यूरिंग माई आइल्स प्रेप, क्योंकि राजस्थान में अच्छे से होती नहीं है। और जब मैं अम्बाला था तब मैंने ये देखा था कि वहाँ पे बंदे 6 महीने से, 8 महीने से, 1 साल से, 2 साल से वहाँ पे तैयारी कर रहे थे। यहाँ तक कि उन्होंने सेमेस्टर बना रखे हैं आइल्स के। आइल्स के सेमेस्टर होते हैं कि आप आइल्स के 2 सेमेस्टर का सब्सक्रिप्शन लो, आप बढ़िया तैयारी करो और आपका वीज़ा हम लगवा के देंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आइल्स इज़ नॉट ए पीएचडी, उसको पीएचडी बना रखा है लोगों ने, सेमेस्टर चल रहे हैं। तो पहले तो आप उनके झांसे में मत आओ। दूसरी बात, अगर आपको लगता है कि आप इंग्लिश में अच्छे से प्रिपेयर्ड नहीं है तो मत आओ भाई, बाहर मत आओ। आप तब तक बाहर मत आओ जब तक कि आपको ये नहीं लगता है कि आई एम गुड एट इंग्लिश। अब मेरे को किसी से भी बात करनी है, काम ढूंढना है, हेल्प मांगनी है, हेल्प करनी है, असाइनमेंट करना है, तो मैं आराम से कर लूँगा। अब इसके 3 रीज़न हैं जो मैं आपको बताता हूँ कि आपको जब तक आप आइल्स में परफेक्ट नहीं हो तब तक यहाँ पे क्यों नहीं हो। सबसे पहला रीज़न है सोशल सोशल रीज़न। सोशल रीज़न के अंदर हमारा आ जाता है कि हमें खाना खाना है, लाना है, बनाना है, कम्युनिकेट करना है, ट्रांसपोर्टेशन यूज़ करना है, या फिर आपको कहीं भी कम्यूट करते टाइम पे कुछ भी आपको प्रॉब्लम्स होती है, तो आप किस तरीके से उस सोसाइटी में सस्टेन कर पाओगे या फिर सर्वाइव कर पाओगे। जब आपको अच्छी इंग्लिश नहीं आती, आपको कन्वे करना ही नहीं आता आपका थॉट प्रोसेस, तो हाउ कैन यू डू दैट। तो सबसे पहली दिक्कत हमें ये आती है कि जो स्टूडेंट यहाँ आ गया, अब उसे ये नहीं पता कि मुझे कैसे करना है। पहला वीक सभी का मुश्किल होता है, आपको इंग्लिश आती है नहीं आती, इट डजेंट मैटर। बट जब आपके सामने कोई गोरा खड़ा है या फिर कोई भी नेटिव इंग्लिश स्पीकर खड़ा है, तो आप उसके सामने कैसे बात करोगे। आइल्स के स्पीकिंग में आपने जो कुछ भी किया है वो मैटर नहीं करता। यहाँ पे आप सामने वाले को अपनी फीलिंग्स जाहिर कर दो, ये मैटर करता है। सबसे पहले तो आप किसी से कॉन्फिडेंटली बात कर सकते हो, नहीं कर सकते, आपका ये मैटर करता है। तो यार, अगर आपको लगता है कि मैं अच्छे से बात नहीं कर पा रहा हूँ, तो मैं ये नहीं कहता कि आप बाहर मत जाओ या फिर बाहर देश नहीं जाओ। आप तब तक मत जब जाओ तब तक आपको ये नहीं लगता कि हाँ मैं बाहर जाके सर्वाइव कर पाऊँगा। अब हम आते हैं रीज़न नंबर 2 पे। तो रीज़न नंबर 2 है कि जब आप यहाँ पे पहुँच जाते हो, आप कॉलेज में जाते हो, तो फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल सारी क्लासेस इंग्लिश टू इंग्लिश होती है। और मेरी इंग्लिश हमेशा से अच्छी थी, बट स्टिल मेरे को लैक होता है, इंग्लिश में नहीं होता, टेक्नोलॉजी के मामले में होता है। यहाँ पे असाइनमेंट्स करने होते हैं। आई एम नॉट गुड एट कंप्यूटर साइंस, सो मेरे को बिल्कुल नहीं आता। बट यहाँ पे आने के बाद मैंने वो भी सीख लिया है, कमांड प्लस सी, कमांड प्लस वी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको यहाँ पे सारे लेक्चर्स इंग्लिश में लेने होंगे, कोई हिंदी, कुछ भी पंजाबी, हिंदी, गुजराती कुछ भी नहीं होती। तो सबसे पहले तो आपको तैयार होना है कि वहाँ पे जाके आपकी सारी क्लासेस इंग्लिश में लगनी है। जो बंदा हिंदी मीडियम से आ रहा है उसको प्रिपेयर होना है कि यहाँ पे आके क्या करना है। सारे असाइनमेंट्स आपको खुद करने हैं। और जो लोग बोलते हैं कि हम चैट जीपीटी से करवा लेंगे, तो चैट जीपीटी आपको जो लिख के देता है उसको भी आपको पैराफ्रेज करना होता है। पैराफ्रेज करने के लिए आपको एंटोनिम्स, सिनोनिम्स वगैरह चाहिए होते हैं, जो कि आपको आइल्स में सिखाया जाता है। आइल्स इज़ अ काइंड ऑफ बेस जो आपको आगे आने के बाद में यहाँ पे हेल्प करती है। कि अब आप यहाँ पे आ गए, आपने सब कुछ कर लिया, अब असाइनमेंट्स में आपको प्रॉब्लम आ रही है। अगर आप बाहर से असाइनमेंट करवाते हो तो एक असाइनमेंट हो रहा है $100 का। $100 मतलब 6,000 रुपये। 6,000 रुपये आप किसी को दे रहे हो, और अगर आपकी जॉब नहीं लगी तो वर्स्ट होगी चीज़ें, सिचुएशन ही वर्स्ट हो जाएगी आपके लिए कि आपको करना क्या चाहिए। तो ये था सेकंड रीज़न कि आपको यहाँ पे आके एकेडमिक्स में बहुत दिक्कत आती है अगर आप आइल्स में या फिर इंग्लिश में अच्छे नहीं हो। आइल्स इज़ नॉट जस्ट अ डिग्री। तो आइल्स ही नहीं, आप ड्यूओलिंगो से भी आ सकते हो, आइल्स भी, पीटी भी दे सकते हो, टोफल भी दे सकते हो, और बहुत सारे इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट होते हैं जिनके थ्रू आप यहाँ पे आ सकते हो। अब आते हैं हम तीसरे पॉइंट पे, जो कि है यहाँ पे आके जॉब करना, सर्वाइव करना। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हम जॉब करें। तो जॉब के लिए सबसे पहले आपको चाहिए रेफरेंस। मैं ये नहीं बोलता कि रेफरेंस चाहिए, क्योंकि मेरी जॉब बिना रेफरेंस की लगी।
बट मे बी नेक्स्ट जॉब जो होनी है वो रेफरेंस के साथ लग जाए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि जब आप जॉब के लिए जा रहे हो तो सबसे पहले आपका इंटरव्यू होगा। आप कैसी प्रोफाइल लेके आए हो, आप 20 साल काम करके आए हो और आप कनाडा लैंड हो रहे हो या फिर ऑस्ट्रेलिया, यूके जहाँ भी जा रहे हो, आप लैंड होने के बाद आप जीरो हो। यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच। तो अब स्क्रैच से आप जब शुरू करने वाले हो तो आपको ये नहीं पता कि आपको कैसे चीज़ों को हैंडल करना है। बट वहाँ जाते ही आपका सबसे पहले होगा इंटरव्यू। इंटरव्यू के अंदर आपसे क्वेश्चन पूछेंगे। अगर आप पब्लिक डीलिंग वाले सेक्टर में जाते हो तो ऑफ कोर्स आपको पब्लिक डीलिंग के लिए अच्छी इंग्लिश चाहिए, क्योंकि यहाँ पे सभी इंग्लिश बोलते हैं। एंड दे डोंट ओनली स्पीक इंग्लिश, दे स्पीक ए गुड एंड पोलाइट इंग्लिश। आपसे जब आपने ऑर्डर किया है, एक्चुअली आई एम ए कैशियर इन A&W, सो वेन एवर दे कम दे विल आस्क मी कैन आई हैव, मे आई हैव, डू यू हैव। सो और अपने इंडिया में एक अलग सिनेरियो है। And if you ask something from them, like they will say yes please, you can make it. So इनका बोलने का तरीका फ्रेंडली है, ना कि इगोस्टिक है, जैसा इंडिया में काफ़ी लोगों को इंग्लिश आती तब हो जाता है। तो जब यहाँ तक बात आ जाती है तो आपको जब पब्लिक डीलिंग करनी है तो आप इंग्लिश चाहिए। आपको इंटरव्यू आपको क्रैक करना होगा, पब्लिक डीलिंग के लिए इंग्लिश चाहिए। वेयर हाउस में जॉब करोगे, आई डोंट नो, वेयर हाउस में मैंने जॉब की नहीं है। हाँ, हाई पे है, सेंट्रिक काम है, बट वहाँ पे भी आपको इंग्लिश चाहिए होती है। तो आपको जॉब और या सर्वाइव करना है तो भी आपको इंग्लिश चाहिए होती है। मैंने आपको 3 रीज़न बताए कि आपको आइल्स ही नहीं, आपको इंग्लिश अच्छे से आनी चाहिए। तो यार इस पूरी वीडियो का मेरा मेन मोटिव ये था कि अगर आप आइल्स में दिक्कत आपको आ रही है, आपने 2 साल तैयारी की, आपको अच्छे से बैंड स्कोर नहीं आ रहा है, या फिर कोई भी बच्चा है जिसको इंग्लिश नहीं आती है, सो डोंट फोर्स देम। अगर आप उन्हें फोर्स करके यहाँ भेज भी देते हो तो फिर वो यहाँ पे सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, और यहाँ पे आने के बाद में वो आपसे शेयर भी नहीं कर पाएंगे कि यस मम्मी पापा मेरे को ये प्रॉब्लम आ रही है। भाई को, दोस्त को शेयर नहीं कर सकते, क्योंकि दे आर सुप्रीम। जो लोग जो उनके साथ में थे वो आज ही सोचते कि हाँ वो बंदा सेट हो गया, बट उस बंदे को पता है कि वो यहाँ पे कैसे सर्वाइव कर रहा है। हर चीज़ में उन्हें प्रॉब्लम होती है, वो शेयर तक नहीं कर सकते आपसे। तो तब तक आप अपने बच्चों को यहाँ पे मत भेजो जब तक वो इंग्लिश में अच्छे नहीं हो जाते। लोग डोंकी मारने लगते हैं, लोग कुछ दूसरे रास्ते अपनाने लगते हैं, बट यार द थिंग इज़ कि आपको इंग्लिश आज नहीं तो कल सीखनी है। तो वो जो कल आए वो इंडिया में क्यों नहीं आ जाए कि आपने इंडिया से ही अच्छी इंग्लिश सीखी है और फिर बाद में यहाँ पे आप आए हो और यहाँ पे आपने आके और अपना सर्वाइवल पूरा किया है, कंप्लीट किया है। तो द थिंग इज़ कि आप इंडिया से ही अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग इनफ बना के आओ कि आप यहाँ पे आके सर्वाइव कर सको। हाँ, मेरे व्लॉग सभी कनाडा सेंट्रिक हैं। कनाडा में भी सिनेरियो चेंज हो चुका है। 86% से इंडियंस का आना ख़त्म हो चुका है यार, जो कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि 86% इज़ नॉट ए स्मॉल नंबर। और अगर आप कहीं भी जा रहे हो, किसी भी कंट्री में जा रहे हो, मोस्टली दे स्पीक इंग्लिश, तो आपको इंग्लिश तो आनी ही चाहिए। और आपको किस चीज़ पे वीडियोस चाहिए होती है आप कमेंट, मैं आपके कमेंट सारे पढ़ता हूँ। मेरे रिलेटिव्स, थैंक यू सो मच। और आपके कमेंट्स होंगे तो उन पर पक्का वीडियो आएगी। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल दिस पॉइंट। आइल्स में 7 बैंड लेके आओ यहाँ पे।